Welcome to CAPF CSC Center. And today we are going to talk about SSC CPO मेडिकल कि कैसे मेडिकल हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चों के ज़्यादातर डाउट है कि आइज़ का डाउट है। एक तो आइज़ मैक्सिमम रिजेक्शन पूछ रहे हैं किस में हुआ है, तो आइज़ में मैक्सिमम रिजेक्शन है। आइज़ में ही अब तक सबसे ज़्यादा मैंने देखा है। जिस दिन मेरा था उस दिन भी आइज़ में ही बहुत सारों का था। और आरएमई आइज़ में कम से कम 50-60 बच्चों को। आइज़ की मैं आपको कुछ टेक्निक भी बता सकता हूँ कि कैसे आप आइज़ वाले को अब स्किप कर सकते हो या अपने आप को सेव कर सकते हो, आई में पॉइंट बचा सकते हो अपना। तो जल्दी जल्दी मैं सारी चीज़ें कवर करता हूँ क्योंकि बहुत सारी बातें हैं इसमें मेरे को फटाफट शेयर करनी होंगी। तो देखो स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम रिजेक्शन किस में? मैक्सिमम रिजेक्शन आइज़ के अंदर ही हुआ है। और आप कौन सी गलती ना करें या किस तरीके से आप बच सकते हैं, और आइज़ रिजेक्शन की मैं आपको ट्रिक भी बता सकता हूँ। कुछ ट्रिक्स ये काम कर सकती हैं। आईटीबीपी नोएडा वाले सेंटर पे 100% एप्लीकेबल रहेंगी। बाकी जो अपना ये जलंधर वाला है और बीएसएफ आरके पुरम वाला है उसका, और झरोदा कला वाले के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा। वहाँ पे ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। और कुछ चीज़ें देखो, सबसे पहले आइज़ के बारे में अगर बात करें तो आपको जो ये चार्ट लगा हुआ है ना AXO वाला, जो आईटीबीपी वाले बच्चे हैं वो तो इस चार्ट को आराम से कवर करके जा सकते हैं। देखो सेम चार्ट यही वाला लगा हुआ है बिल्कुल। तो अगर आपकी 6/9 है आइज़, अगर बोथ 6/9 है तो थोड़ा मुश्किल है चलना, लेकिन अगर आप इसको याद कर लेते हो अच्छे तरीके से तो आपका काम चल जाएगा। बार बार यही सब कमेंट करके पूछ रहे हैं कि रटने से काम चलेगा। बिल्कुल चल सकता है काम अगर आप अच्छे तरीके से कर लें। ठीक है, डॉक्टर को डाउट नहीं होना चाहिए कि आपके 6/6 नहीं है आई। ठीक है, और इस चार्ट को आप रटें अच्छे से। देखो ये वाला चार्ट रटना बहुत ही आसान है। UAX STOV TM UAX YUXI AHV VXM YH2A। ठीक है, यही इसी तरीके से लिखा हुआ है वहाँ पे, बिल्कुल सेम। देखो जो ये मैंने इमेज लगाई है ना, ये समझ लो ये हमारे सेंटर की ही है, आईटीबीपी नोएडा वाले की। तो आप डॉक्टर 3 डॉक्टर हैं वहाँ पे। जो डॉक्टरों का मेडिकल लेने का तरीका वो अलग अलग है। कोई डायरेक्ट नीचे वाली लाइन पे रख देता है पेन, कोई ऊपर से शुरू करता है। ठीक है, जो डॉक्टर अनिका हैं सर हैं वो तो एकदम नीचे से पूछना स्टार्ट करते हैं 6/6। तो अगर आप 6/6 पढ़ पाते हो तभी वो पास करते हैं, नहीं तो वो पॉइंट बना देते हैं। ठीक है, तो देखो वहाँ पे 3 चार्ट हैं। आईटीबीपी नोएडा वाले की बात करूँ मैं फिलहाल, 3 चार्ट है। एक ये वाला है, और इसके बाद ये चार्ट तो ईजिली आप कर सकते हो। ये जो ये वाला चार्ट है AOX वाला, AXO वाला सॉरी TVH। लेकिन जो ये वाला चार्ट है ना C वाला, इसको रटने में ना मतलब बहुत ही दिक्कत है। अगर आपकी 6/9 है ना तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर इससे कम है ना तो इस चार्ट को रटना भाई बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि ये वहाँ पे दिखता है, ऐसा नहीं है। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का भी बार बार सब पूछते हैं कि डिस्टेंस कितना है। पूरा 20 फीट मान के चलो। 20 फीट से कोई बच्चे का डाउट रहता है कि 22 फीट 25 फीट, ऐसा कुछ नहीं है। 22 से 20.5 हो सकता है, 20 से 20.5 हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वो गेट बंद करके बाहर से पढ़वाते हैं, कभी कभी गेट बंद करके अंदर से पढ़वाते हैं। तो आपको देखो इस वाले को ना मैं आपको याद करने की एक टेक्निक भी बता सकता हूँ छोटी सी। काम तभी करेगी जब आपके पास थोड़ा सा वो होगा, क्या कहते हैं, टाइम होगा। देखो ये वो जो ये सेकंड वाली लास्ट लाइन है ना, इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। यूसी ब्राउज़र होता है ना एक, यूसी, तो 2 बार यूसी यूसी और फिर अपोजिट सी है, लेफ्ट सी राइट सी। आप वहाँ पे आपसे डॉक्टर पूछेगा कि इसका मुंह किस तरफ खुला है, ये बताना होगा। लेफ्ट साइड खुला है, अप साइड खुला है, राइट साइड खुला हुआ है, लेफ्ट साइड खुला हुआ है। इस तरीके से सबसे टफ यही है। अगर आपकी आई साइट वीक है ना तो इस वाले चार्ट को रटना बहुत मुश्किल है। फिर आप पूछोगे कि तीसरा डाउट बताओ, तीनों चार्ट पढ़वाएंगे वो आपसे। ठीक है भाई, कोई ऐसा वो नहीं है कि एक ही चार्ट पढ़वा रहे हैं, तीनों चार्ट पढ़वाएगा कोई सा भी डॉक्टर हो, तीनों चार्ट की। बस तरीका अलग अलग हो सकता है कि या तो ऊपर से शुरू कर दें या नीचे से। थर्ड चार्ट आपका ये डॉट वाला है, डॉट वाला चार्ट है। और डॉट वाले चार्ट में देखो, डॉट वाला चार्ट पढ़ना इजी है, क्योंकि पहली बात तो इसके अंदर अगर आप याद भी करना चाहो, अगर आपको नहीं दिखता 6/9 तक ये वाला यहाँ तक, तो शिट, इसको पोज करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये जो डॉट वाला चार्ट है ना, इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। इसमें बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होगी आप लोगों को। कैसे? देखो मैं इसका आपको ना कोड बता देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। हालांकि मुझे तो वहाँ पे पूरा दिख रहा था, ये डॉट वाला मेरे को पूरा 6/6 दिखा बहुत आई से। ठीक है, और आई जो है ना आपकी राइट वाली आई 6/6 होनी चाहिए। ठीक है, कोई कोई पूछता है कि लेफ़्ट वाली 6/6 चलेगी, तो भाई लेफ़्ट वाली 6/6 डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो चलाते हैं या नहीं चलाते। क्योंकि जो हैंड बेस्ट होता है ना उसी हैंड को कंसिडर किया जाता है वहाँ पे। देखो इसका मैं बता देता हूँ आपको कोड। अगर यहाँ तक तो नॉर्मली सभी पढ़ लेते हैं। देखो अगर आप यहाँ तक भी नहीं पढ़ पा रहे भाई, देखो कहाँ तक, अगर आप यहाँ तक भी नहीं पढ़ पा रहे हो ना बिंदिया, तो फिर तो मत ही जाना भाई, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि डॉक्टर इतना भी बेवकूफ़ नहीं है, वो पकड़ ही लेगा आपको। यहाँ तक कि अगर ये वाली लाइन आपको थोड़ी सी ब्लर हो रही है तो काम चल सकता है, अगर ये वाली लाइन ब्लर है बस। ठीक है, ये वाली
और ये वाली अगर इन दोनों में तो थोड़ा बहुत आप खेल सकते हो, बाकी आपकी किस्मत भी का भी थोड़ा फैक्टर होता है। इसको याद करने की टेक्निक बता रहा था मैं आपको, देखो सिंपल टेक्निक है एकदम। हाँ, तो ये जो डॉट वाला है ना, देखो इसको मैं याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ आपको। इसमें जो ये लास्ट वाली लाइन है, यहाँ तक तो मैक्सिमम सभी देख लेते हैं आराम से भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही अंधे हो, क्योंकि आइज़ में मैक्सिमम रिजेक्शन है, थोड़ा बहुत जुगाड़ आपको करना ही पड़ेगा। जुगाड़ क्या है, देखो 4 4 5 6 3 सेम सीरियल में है वहाँ पे, बिल्कुल सेम, कुछ नहीं रटना आपको। अगर आपको नहीं दिखता, डॉक्टर जैसे पेन लगाता है यहाँ, तो बताना 4, और एकदम से 4 मत बोल देना 4 है, पकड़ लेगा वो कि भाई ये तो रट के आया हुआ है। ठीक है, टाइम लगाना थोड़ा, 1 2 3 4 इस तरीके से देखना। वैसे ये वाला चार्ट दिख जाता है इसलिए, अगर नहीं दिखता तो ये कोड याद कर लो, 445 63। अगर उल्टा पूछता है तो याद रखना 36544, यानी कि 36544। नीचे वाले का भी कोड है थ्री, नीचे वाले का भी है 454375, 454 और 375। ठीक है भाई, ये इसका कोड है। बिल्कुल, अगर आपको 6/9 एक आंख से दिख रहा है ना, तो ये टेक्निक चल सकती है, आई का रिजेक्शन आप बचा सकते हो। बाकी अगर डॉक्टर को डाउट हुआ तो भाई वो चारों चार्ट पढ़वाएगा आपसे, डाउट अगर हो गया तो फिर बहुत मुश्किल है, तो इसलिए डाउट ना होने दें, इसको स्पीड से रटें। ये है देखो AXO TVH, ये वाला जो लगा हुआ है झरोदा कला में लगा हुआ है, ये वाला बिल्कुल झरोदा कला में सेम चार्ट लगा हुआ है, UAX STOV XCUM TVHAI XUY AUTHY MXV। ठीक है, और ये वहाँ काफ़ी पुराना लगा हुआ है, और शायद वहाँ पे लाइट नहीं है, क्योंकि एक जो दोस्त था मेरा, उसने ये मेरे को बताया कि जो ये वाला चार्ट है उसमें लाइट नहीं है, जैसे इसमें ना, इस वाले में लाइट नहीं जलती, लेकिन जो जो स्टार्टिंग में मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये स्टार्टिंग वाला देखो, ये जो डब्बे के अंदर होता है, इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि लाइट जलती रहती है, तो थोड़ा दूर से भी क्लियर चीज़ें दिख जाती हैं। ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, अगर यहाँ तक आपको दिखता है तो चले जाना भाई, 6/9 है आपकी दोनों आइज़, तो इसमें थोड़े से चांसेस हैं आपके। लेकिन अगर ये वाली लाइन TMUX वाली भी नहीं दिख रही ना आपको, फिर तो भाई बहुत मुश्किल है, फिर तो थोड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। सबसे टफ चार्ट ये C वाला है, सेम ऐसा ही है ITBP झरोदा में, सॉरी झरोदा में कह रहा हूँ, ITBP नोएडा में सेम यही चार्ट मिलेगा आपको, बिल्कुल डिट्टो है ये वाला। ठीक है, मेरे से डॉक्टर ने भाई, मेरे से पहले नीचे से स्टार्ट किया था, बोला नीचे वाली लाइन, मतलब ऐसे पूछा, नीचे में यहाँ पे पेन लगा दिया, पेन लगाया, और पूछा किस तरफ मुंह खुला हुआ है, ये पूछा, एक यहाँ पे लगाया उसने, फिर यहाँ, और सीधा ऊपर लगा के फिर छोड़ दिया C वाला। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैक्सिमम सब देख लेते हैं, लास्ट की 2 लाइनों में थोड़ा सा पंगा हो जाता है बस। तो ये आई को पास करने की टेक्निक है भाई, चार्ट को रट लो, बार बार मत पूछो कि रटने से कुछ फ़ायदा होगा या नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है, थोड़ा सा फ़ायदा है अगर आप डाउट नहीं होने देते डॉक्टर को, तो अगर डाउट हो गया तो है। लेसिक वेसिक अगर आपने करवाया हुआ तो बहुत दिक्कत, प्री में तो नहीं है, अगर RME मिल गया फिर दिक्कत है, फिर वो लाइट लैम्प पे बिठा के चेक कर लेंगे, फिर आपका पकड़ा जाएगा। देखो ये COX वाला, ये इनके कोड लिखे हुए हैं 44563454 तो ऐसे करके आप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप डॉक्यूमेंट्स बार बार पूछते रहते हैं यार, डॉक्यूमेंट आधे से ज़्यादा कमेंट तो डॉक्यूमेंट के, यार ग्रेजुएशन लेवल का पेपर दिया है, आपको थोड़ी सी खुद भी देखना चाहिए कि क्या आप चाहिए क्या नहीं। डॉक्यूमेंट्स कॉमन है, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, कुछ भी, आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, 10th 12th का पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन, अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट है तो मार्कशीट, उसके साथ डिग्री तो मस्ट है भाई, डिग्री अगर नहीं है तो प्रोविज़नल लेके आ जाना, प्रोविज़नल चल रहा है, प्रोविज़नल चल जाएगा, बस डिग्री जो है अंडर डेट की होनी चाहिए। इन सब का एक एक सेट फ़ोटोकॉपी, सबका एक एक सेट फ़ोटोकॉपी ले जाना है, एडमिट कार्ड तो लेके ही जाना है। OBC EWS और SC ST वाला जो सिस्टम चल रहा है, इसमें डेट का है भाई, सिंपल सा है यार, चौथा महीना 2019 और 9वां महीना 2022, इसके बीच का अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट है तो चलेगा, अगर इससे आगे का सर्टिफिकेट है फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको जनरल कैटेगरी में डाल देंगे। सपोज़ करो कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मेरी एज है 26 साल, ठीक है, मेरी एज 26 साल है, मेरे पास OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, तो मेरे साथ क्या करेंगे, छुट्टी में मेरे को रिजेक्शन स्लिप पकड़ा के हाथ में और मेरे को घर की तरफ रवाना कर देंगे, क्योंकि मैं एज जो है क्राइटेरिया पूरा कर चुका हूँ। लेकिन एक दूसरा बंदा है, उसकी एज है 21 साल, लेकिन उसका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो 2023 का बना हुआ है, जो कि वैलिड नहीं रहेगा, इसको इनवैलिड कर देंगे, उसको OBC कैटेगरी से निकाल के जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, ये भी कुछ ही सेंटर्स पे हुआ है ऐसा, नहीं तो कहीं कहीं तो रिजेक्शन ही दे रहे हैं डायरेक्टली। ठीक है भाई, यार ये भी समझ नहीं आता, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। अब कितने फिट हो रहे हैं, कितने अनफिट हो रहे हैं, कितने बच्चे पास है, कितने फेल है भाई। कहते थे कि ITBP नोएडा वाले में लीनियंट हो रहा है, भाई कुछ लीनियंट नहीं है, एकदम टफ तरीके से हो रहा है, हार्ड मेडिकल से कह सकते हैं। डॉक्टर एनिका ने लिया था हमारा, और भाई 20 बंदों में से 8 पास हुए थे, ये सोच लो, बाकी सारे RME ज़्यादातर आइज़ में। हमारे बैच में एक को आई का, एक को कलर ब्लाइंडनेस, एक को कंधा तिरछा था उसमें, एक का एल्बो का कुछ एंगल वैंगल का गड़बड़ था, एक की उंगली तिरछी हो रखी थी, कबड्डी प्लेयर था वो, उसकी उंगली की मूवमेंट की वजह से उसको पकड़ लिया था।
तो यही मान लो, मोटा मोटा आपको बताऊं, 50 से 60%, 60% भी हो जाते हैं किसी किसी बैच में फेल, और नहीं तो 50% पास हो जाते हैं, 50% फेल हो जाते हैं। किसी बैच में 50% पास है, किसी किसी बैच में 60% पास है। इस तरीके से बच्चे पास फेल हो रहे हैं। ठीक है भाई। और अगर आप लोग अब वो मेरिट वेरिट की बात करोगे तो मेरिट का ऐसा ही है, जितने ज़्यादा रिजेक्शन उतनी ज़्यादा लो मेरिट। सिंपल है, सिंपल फंडा है। हमारे उसमें 310 और 315 वाले दो लड़के थे, दो बैच, दोनों को रिजेक्शन मिला। तो देखो, अगर ऐसे ज़्यादा नंबर वाले बंदे मेडिकल आउट होते हैं तो कॉमन सी बात है कि भाई मेरिट जो है नीचे जाएगी। लेकिन अगर बंदे रिजेक्ट कम होते हैं तो मेरिट अप जाएगी। सिंपल सा फंडा है। हाँ, वैकेंसी ज़्यादा है तो मेरिट लो जाने के बिल्कुल चांसेस हैं। बार बार ओबीसी सीआरपीएफ पूछते रहते हो आप लोग। ओबीसी सीआरपीएफ मेरे हिसाब से 250 प्लस माइनस 10, यानी 240 के आसपास भी जा सकती है, और 250 240 के आसपास रह सकती है अगर रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं तो। अगर रिजेक्शन नहीं होते तो वही फिर ज़्यादा जाने के चांस है। दिल्ली पुलिस वही 320 प्लस है, सीआईएसएफ भी 310 प्लस ही मानो, एसएसबी वगैरह ये सब। अनफिट 50 से 40% बंदे हो रहे हैं, और कहीं कहीं बंदे बहुत ज़्यादा अपसेंट भी हो रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत सेंटरों पे बंदे बहुत। अगर आप एक बार में फिट निकले हो, एक बार में फिट निकले हो आप, तो भाई सुपर है। एक बार में फिट हो गए तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप एक बार, अगर आपने आरएमई ले लिया ना भाई कोई से भी सेंटर पे, तो आरएमई भूल जाना, क्लियर होगा। बहुत ही रेयर चांस में आरएमई क्लियर होता है, क्योंकि डॉक्टर ही नहीं मिलते, बच्चे आते जाते हैं। 14 तारीख वाले 21 तारीख तक आ रहे थे, रोज़ बेचारे सो रहे थे ऐसे ही हॉल में। तो आरएमई मत लेना, फिट लेके आना भाई अपना, सब फिट हो जाओगे। दूसरी बात, एक बहुत ज़्यादा हाइपोकॉन्ड्रिक मत हो जाया करो आप यार, कि मेरे को ये वाली बीमारी है। डाउट में ही आधे बंदे रह जाते हैं कि मेरे को ये वाली बीमारी लग रही है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ज़्यादा मत सोचो उस पॉइंट के बारे में कि हाँ ये बीमारी है, ये बीमारी है। साला नहीं भी होगी तो भी आपको बीमारी हो जाएगी। ठीक है। बाकी कुछ बंदे होते हैं सेंटर्स पे मिलेंगे आपको कि बहुत ही नेगेटिविटी के, भाई तेरा ये लग रहा है वो लग रहा है। किसी के बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो भाई। ओवर वेट हो तो भी जाओ, अंडर वेट हो तो भी जाओ। बाकी वहाँ पे देखो जाके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किस्मत बढ़िया होगी तो हो जाएगा। ठीक है। ये भाई हमारे दोस्त हैं, साथ में ये हम 4 लोग फिट निकल गए थे हमारे बैच में। ये भाई एमपी पुलिस में ऑलरेडी, एक इनमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है, दोनों कांस्टेबल थे। ठीक है। ये भाई हम जब निकले थे तो थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लिया वहाँ पे। फिट होने के बाद थोड़ी खुशी तो होती है। ठीक है भाई। अब बाकी अभी अगर किसी का भी कोई डाउट रह जाए तो भाई मैं नीचे कमेंट वगैरह मार लेना, वहाँ पे देख के मैं बता दूंगा आपको क्या सिस्टम बन रहा है क्या नहीं बन रहा। ठीक है। जय हिंद भाई, सभी फिट निकलेंगे, बस डाउट ज़्यादा मत लेना। ए एक्सो वाला चार्ट याद कर लेना, चार्ट मैंने इसमें बता दिया है। और घबराए नहीं बिल्कुल भी भाई। बीपी मत बढ़ा लेना, पता चले आई का रिजेक्शन है और बीपी बढ़ा के बैठ जाओ, क्योंकि बीपी भी चेक होता है वहाँ पे।